कहा जाता है कि पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए जीवन में एक बार चार धाम की यात्रा जरूर करनी चाहिए। इस यात्रा में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन किए जाते हैं। इस साल यात्रा की शुरुआत जो है 30 अप्रैल से होने जा रही है और 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। चार धाम की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा अच्छी होगी। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर चीज व्यवस्थित हो, सुविधाजनक हो। यात्रा इसके लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। यात्रा में लोगों को कम से कम परेशानी का सामना करना पड़े, इसके लिए यात्रा को लेकर लगातार समीक्षा भी की जा रही है। यात्रा को लेकर आपको जानकारी भी दे देते हैं, जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से यात्रा शुरू होगी। चार धाम यात्रा के दौरान कौन कौन से धाम आते हैं। 30 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिर। डेट को नोट कर लीजिए। 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं। आपका इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं। 4 मई को खोला जाएगा बद्रीनाथ मंदिर और ये वो तारीखें हैं जब आप चार धाम की यात्रा शुरू कर पाएंगे। कुछ ग्राफिक्स और आपको समझाते हैं। यमुनोत्री ये चार धाम यात्रा के दौरान पहला दर्शनीय तीर्थ स्थल है। गंगोत्री धाम ये चार धाम यात्रा में दूसरा तीर्थ स्थल माना जाता है। केदारनाथ धाम की बात की जाए तो केदारनाथ मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और बद्रीनाथ मंदिर की बात की जाए तो चार धाम यात्रा में अंतिम मंदिर यानी अंतिम तीर्थ स्थल जो चार धाम की यात्रा है उसमें बद्रीनाथ मंदिर आता है। तो चारों धामों की यात्रा शुरू हो रही है। फटाफट रजिस्ट्रेशन आप कर लें अपनी यात्राओं की और डेट्स जरा नोट कर लें क्योंकि चारों मंदिरों के जब कपाट खुलने वाले हैं उसकी तारीखें अब आपके सामने। आपके इंतजार की घड़ियां खत्म हुई हैं। चार धाम यात्रा सुख का प्रचार और सरकार आपके लिए है तैयार। तो इंतजार की घड़ियां हुई हैं खत्म और आप जाएंगे अब चार धाम की यात्रा के लिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको समझाया। चार धाम यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, हर प्रकार से आने वाले हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री उन सब के लिए सुविधाजनक यात्रा हो, परेशानी न हो, लोगों को कम से कम कष्टों का सामना करना पड़े। हर दृष्टि से हम लोग लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं और जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं उसके आधार पर लगातार यात्रा के सुधार के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, अर्धकुंभ मेला भी होने जा रहा है, उसको लेकर किस तरह की तैयारी सर? बड़ा उसको लेकर हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं और ये अच्छा होगा और लोगों को अच्छा लगेगा, एक अच्छा अनुभव लोग लेकर जाएंगे, उसके लिए सभी तैयारियां हम कर रहे हैं। देखिए, आगामी चार धाम यात्रा की तैयारी करते हुए हम लोगों ने जो हमारी प्रथम बैठक होती है पूरे जिले प्रशासन की और पुलिस की, वो हमारे द्वारा की गई थी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों के द्वारा उसमें भाग लिया गया था। चूंकि श्रीनगर जो हमारा एक मेजर ट्रांजिट प्लेस है वो इस चार धाम का बहुत महत्वपूर्ण एक कस्बा है, शहर है और जनरली जो शहर श्रीनगर है वो एक ट्रांजिट शहर के रूप में हमारी चार धाम का बनता है, जिसमें बहुत सारे यात्री रुकते भी हैं और कई बार जब ऊपर भारी रश हो जाता है तो बहुत से लोगों को, वाहनों को यहाँ पर रोकना भी पड़ता है। क्योंकि पिछले वर्ष जो चीजें हुई थी उसकी उनको हम लोगों ने सीख कर ये इस वर्ष हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। उसमें हम लोग जो हमारा परासू के आगे जितना भी रोड है, अगर कभी ट्रैफिक को रोकना पड़ता है, वाहनों को रोकना पड़ता है, तो वहां पर वाहनों को टेम्पररी रोका जाएगा। वहां पर लाइटिंग की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था और पानी पीने के पानी की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्थाओं का हम लोगों ने करवाने का हम लोग प्रयास करवा रहे हैं। और श्रीनगर शहर को जो अगर कोई टूरिस्ट आते हैं उनके लिए यदि उनको शहर में रुकना पड़ता है तो उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं भी हम लोग उसकी